नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है। इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। साहस, शक्ति और मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस दिन सफलतापूर्वक हनुमान जी की पूजा और व्रत किया जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए, आज की वीडियो है मंगलवार के व्रत के विषय में। आज की वीडियो में हम जानेंगे मंगलवार का व्रत क्यों किया जाता है और मंगलवार का व्रत कैसे करना चाहिए, मंगलवार व्रत की पूजा की और व्रत की विधि क्या है। इस व्रत में हमें फलाहार करना चाहिए या निराहार रहना चाहिए, किस प्रकार से इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, कौन से उपाय करना चाहिए जो कि व्रत का हमें पूर्ण फल मिले, संपूर्ण नियम और मंगलवार के व्रत का महत्व, पूरे की पूरी वीडियो में हम आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और जिससे आपको अनेकों लाभों की प्राप्ति होगी, जीवन के बहुत सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले हम आपसे एक निवेदन कर लेते हैं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट भी अवश्य ही कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगलवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, मंगलवार का जो व्रत है वो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार व्रत अनुष्ठान भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। न केवल भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए, बल्कि जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर है उन्हें भी मंगलवार के व्रत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही जिन राशियों के स्वामी मंगल हैं, जैसे वृश्चिक राशि है, और भी राशियां होती हैं जिनके स्वामी मंगल हैं, उन लोगों को भी इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। और व्रत बहुत ही सरल है, विधि में कुछ भी ऐसी कठिनाई नहीं है कि आपको बहुत अधिक परेशानी होगी, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत अधिक दिनों तक ये व्रत रखना है। कुछ भी ऐसे कठिन नियम नहीं है जो कि आप ना कर सकें। बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम, बहुत ही फलदायी मंगलवार का व्रत है। मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति रख सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। ऐसा किसी भी पुराण में वर्णित नहीं है कि स्त्रियां, लड़कियां मंगलवार का व्रत या फिर हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सिर्फ भ्रांति फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मंगलवार का व्रत मंगल करने वाला है, मंगल कामनाओं को करने वाला है, इसे अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसे संतान की प्राप्ति भी होती है। यदि आपको सरकारी नौकरी की अभिलाषा है तो भी आप इस व्रत को करें। और मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में एक बात बोलती हूँ कि जो मैं स्वयं करती हूँ वो मैं आपसे कहती हूँ। देखिए, अगर आपकी पढ़ाई में बहुत अधिक बाधा आ रही है, बात हम बच्चों से ही प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारे विद्यार्थी जीवन बिताने वाले बच्चे हैं, चाहे वो 8वीं कक्षा में है, चाहे वो 4थी कक्षा में है, और चाहे वो कोई डिग्री हासिल करने वाले हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में किसी भी कारण से स्वास्थ्य की परेशानी, घर की परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां, धन की कमी, किसी भी कारण से यदि कोई रुकावट परेशानी आ रही है, इस व्रत को करें, हनुमान बाबा की पूजा करें, वो परेशानी दूर होगी। सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी चाहिए, जैसी भी चाहिए, बाबा जरूर सुनते हैं। विवाह में देरी हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, भूत प्रेत का भय सता रहा है, मन में एक अवसाद रहता है,
मन में तरह तरह के भ्रम पैदा होते हैं और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मंगलवार का व्रत कीजिए। संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत कीजिए, संतान की तरक्की के लिए मंगलवार का व्रत कीजिए। और यदि पति पत्नी है, शादी हुई है नई नई या फिर काफ़ी वर्ष बीत गए हैं, शादी टूटने की कगार पे है, आपसी मतभेद चल रहा है, बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की पूजा आपके सभी कष्टों को, तकलीफों को दूर करने वाला ये व्रत है। साथ ही घर में नकारात्मकता है बहुत अधिक कलह कलेश होता है। कहने का तात्पर्य है, ऐसी-ऐसी मैं छोटी-छोटी कितनी बातें और बड़ी-बड़ी बताऊँ आपको कि हर चीज़ का एक ही इलाज है, मंगलवार का व्रत। तो बहुत ही सुंदर ये व्रत होता है। आज हम इस व्रत को जान लिया हमने कि किन लोगों को ये व्रत करना चाहिए। देखिए, भूत प्रेत और बाधाओं से डरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मंगलवार का जो व्रत है, वरदान के समान साबित होता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि और इसका महत्व, और व्रत करने की पूरी विधि जानेंगे। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यदि आप शत्रुओं का प्रभुत्व है, कर्ज में आप डूबे हुए हैं, अस्वस्थ हैं, बेरोजगार हैं और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नज़र लग गई हो, उन पर कोई तांत्रिक प्रयोग हो गया हो, या फिर मंगल का कोई दोष आपके कुंडली में विराजमान हो, तो ऐसे में आपको मंगलवार का व्रत करते हुए हनुमान जी की पूजा करने से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगल या मंगल देव भूमि के पुत्र हैं और अत्यधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, इसलिए मंगलवार के व्रत से मंगल देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को भूमि और संपत्ति के आशीर्वाद के साथ भारी कर्ज से भी मुक्त करते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस व्रत का करने का क्या विधान है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मंगलवार का व्रत आपको 21 मंगलवार तक करना चाहिए। इससे अधिक भी कर सकते हैं आप, लेकिन कम से कम 21 मंगलवार तक तो करना ही चाहिए। इसके अलावा मंगलवार का व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं करना है। और दूसरी बात कि जब सबसे पहले देखिए, कोई भी व्रत हो, वैसे भी हमें नित्य ही प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, किंतु यदि प्रतिदिन नहीं उठ रहे हैं और मंगलवार की पूजा व्रत करना है, तो कम से कम इस दिन तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना ही है। साथ ही लाल रंग के वस्त्र धारण करें, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। लाल रंग के वस्त्र धारण करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। गुलाब का फूल मिल जाए तो बहुत उत्तम है, जल में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। और यदि आपको नहीं मिलता है, तो आप थोड़ी सी रोली यानी कुमकुम डालकर भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, तो हनुमान जी के गुरु की पहले आपको पूजा करनी है, उसके बाद सीताराम भगवान की पूजा करनी है, फिर हनुमान बाबा की पूजा करनी है। और गणेश जी को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। यदि आप चौकी लगा रहे हैं, तो गणेश जी को स्थापित कीजिए, चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, गंगा जल छिड़किए, गणेश जी स्थापित कीजिए, सीताराम भगवान के साथ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कीजिए, या फिर फोटो भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप उनको गंगा जल से छींटे देके स्नान कराइए। उसके बाद आप उनको चंदन लगाइए और सिंदूर, जो नारंगी रंग का सिंदूर होता है, और चमेली का तेल, ये कुछ चीज़ें आप एक दिन पहले ही लाकर रख लीजिए, ठीक है। और जनेऊ, फूल, चाहे तो आप घर में आटे का प्रसाद बना लीजिए, आटे का हलवा बना लीजिए, या चूरमा टाइप का बना लीजिए, नहीं तो आप बाहर से बूंदी वगैरह भी लेकर आ सकते हैं। जनेऊ भी रख लीजिए। 1-2 गुलाब के ही फूल हों, 1 ही 2 हो चलेगा, कोई बात नहीं। आप 1-2 फूल के साथ भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव यदि सच्चा होगा, तो भगवान आपको पूर्ण रूप से फल देंगे। आपका प्रेम प्रभु के प्रति सच्चा होगा। आप बोझ समझकर व्रत मत कीजिए, बोझ समझकर पूजा मत कीजिए कि अरे करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप प्रेम के साथ कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन को अच्छा लग रहा है। और सच में जब आप एक बार प्रारंभ करेंगे ना, तो आपके मन को अच्छा ही लगेगा। इसके अतिरिक्त आप चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं, नहीं है तो आप घी का दिया ही जलाइए। धूप लगाइए, भगवान को भोग लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, और थोड़ा-सा सिंदूर अवश्य ही भगवान को लगाइए। और जो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियां व्रत नहीं रख सकती हैं, भगवान को स्पर्श, ऐसा कुछ नहीं। वो हमारे बाबा हैं। वो देखिए, हनुमान जी
एक साक्षात देवता हैं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। उनको वरदान मिला है कि वो कलयुग में भी अमर हैं। तो हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो हमारे आस-पास कहीं न कहीं हैं, जो और देखिए भगवान तो वैसे भी सर्वत्र हैं, लेकिन हनुमान जी सजीव देवता हैं कि वो पृथ्वी पर ही रहते हैं और वो हमारी सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्त्रियों ने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। हाँ, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, पर वो हम लोगों के पिता समान हैं, बाबा हैं, तो हम आप उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं और उनको एक सिंदूर का टीका भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान अपने बच्चों से सदैव ही प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसी कोई गलत भावना ही नहीं होती है। हम तो उनको अपना पिता, अपना अभिभावक समझकर उनको पूजते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते। इसलिए जब भगवान भेदभाव नहीं करते तो फिर हम मनुष्य क्यों इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाएँ? ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, चोला चढ़ाने की बात रही, तो देखिए वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है और ज़्यादातर यही कहा जाता है कि स्त्रियों को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, वो एक अलग बात है, तो नहीं चढ़ाना चाहिए। किंतु आप मंगलवार की पूजा विधि-विधान से बहुत ही प्रेम के साथ कीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामायण जी का पाठ, ये ऐसे उपाय होते हैं, सच बता रही हूँ, जब पढ़ाई में बाधा आ रही हो, किसी काम में रुकावट आ रही हो, आपका कार्य व्यापार आपका नहीं चल रहा हो, आप कीजिए बाबा से प्रार्थना। देखिए आपको समय नहीं लगेगा, आप इधर पूजा करके हटोगे ना, उधर थोड़ी ही देर में आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल जाएगा। इस तरीके से भगवान को मनाइए और भगवान हनुमान और मंगल देव के जो मंत्र होते हैं, देखिए हनुमान जी ही मंगल देव हैं वैसे तो इनके मंत्रों का जाप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए और हनुमान जी के जो मंत्र होते हैं वो बहुत ही फलदायी होते हैं। आप हो सके तो इनके मंत्रों का एक ही माला पर जाप करें और आप ज़्यादा मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप राम 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 की एक माला जप लें। उसी से हमारे जो हनुमान बाबा हैं वो प्रसन्न हो जाएँगे। बहुत ही सुंदर व्रत होता है मंगलवार का, अवश्य ही कीजिएगा। मंगलवार का व्रत करने से बल, बुद्धि, विद्या सभी कुछ मिलता है। हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं और शाम के समय मंगलवार व्रत की कथा भी अवश्य ही पढ़नी चाहिए। कथा पढ़कर भगवान को भोग लगाकर और अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। जो लोग देखिए व्रत नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाबा का पूजन कर सकते हैं, है ना? और आपको जो लोग व्रत कर रहे हैं, उनको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको इस व्रत में नमक नहीं लेना है। लेकिन हाँ, जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको प्रॉब्लम है, देखिए बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो बिना नमक के नहीं रह सकते। तो वो जो फलाहारी नमक होता है, सेंधा नमक, वो आप ले लीजिए, लेकिन एक बार लीजिए, बार-बार ना खाएँ तो अच्छा है। पर डायबिटिक हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, वो अपना देख लें। बस ये है अनाज का सेवन एक बार ही करें, तभी उत्तम रहता है। और जो लोग मीठे से व्रत कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो मीठे से करें। बाकी ईश्वर कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और घी में ही भोजन बनाकर करें तो अच्छा है, क्योंकि और भगवान को ना आप चूरमा बना लीजिए या चूरमा के लड्डू। चूरमा बहुत आसान होता है बनाना। आटा होता है, उसको घी में आपको भूनना होता है। थोड़ा-सा घी डाल के, थोड़ा-सा आटा डाल के और उसमें चीनी, बूरा मिक्स करके या फिर गुड़ मिला लेते हैं तो सोने पे सुहागा। क्योंकि भगवान को गेहूँ का आटा और गुड़ का प्रसाद बहुत अधिक प्रिय है, हनुमान जी को। तो इस तरीके से आप भोजन शाम के समय भोग लगाकर और स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। और हाँ, एक काम और कर लीजिए यदि हो पाए तो, कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंगलवार के दिन आप मंदिर अवश्य ही जाइए। मंदिर आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में दर्शन करना एक अलग बात होती है। और जो हमारी बहनें हैं ना, वो चोला तो नहीं चढ़ा सकती हैं, लेकिन वो चोले का सामान लेकर बाबा के चरणों में अर्पित करें और राम जी की स्तुति के साथ करें। अब राम जी की स्तुति तो बहुत ही सरल है, आपको आती होगी। वो स्तुति मैं 2 लाइनें आपको बता देती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो ये है राम जी की स्तुति, ये आप अवश्य कीजिएगा। और देखिए, जो लोग चौकी नहीं लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, वो मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके अपने व्रत को पूर्ण करें। तो सुबह मंदिर जा सकते हैं तो सुबह जाइए, शाम को जा सकते हैं तो शाम को जाइए। अमंगल को दूर करने वाला होता है मंगलवार का व्रत।
तो व्रत नहीं कर सकते, पूजा कीजिए। देखिए आपके सभी कष्ट दूर होंगे और इस तरह से आपको व्रत पूजा करनी है। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमारी बहनें व्रत रख रही हैं, उनको पीरियड आ जाता है, तो कोई बात नहीं, उस व्रत को काउंट नहीं किया जाता है, आपको उस दिन व्रत भी नहीं रखना है और बस उस दिन आपको छोड़ देना है उस मंगलवार का व्रत। कुंडली के मंगल दोषों को दूर करने वाला ये व्रत बहुत अधिक फलदायी होता है। इस प्रकार से आप बहुत ही सुंदर तरीके से मंगलवार के छोटे-छोटे आसान से नियमों का पालन करते हुए व्रत कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे खुशहाली आती है। हनुमान जी के भक्त मंगलवार का व्रत उन्हें प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो हनुमान जी प्रसन्न भी होते हैं। कलयुग के देवता कहे जाने वाले हनुमान जी की पूजा और उपासना करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन के सब संकट दूर होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। मंगलवार के दिन व्रत करने से भगवान की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही राम जी की कृपा भी प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, तो उसे तो अवश्य ही मंगलवार के दिन पूजा और उपवास करना चाहिए। इससे उसका मंगल ग्रह बहुत स्ट्रांग भी हो जाता है और जीवन के संकट भी दूर होते हैं। साहस, सम्मान, बल और पुरुषार्थ बढ़ाने वाला ये व्रत सभी को करना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है और यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। मंगलवार के उपाय हम आपको शॉर्ट के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो लाइक कीजिएगा। अंत में भगवान हनुमान बाबा से, बजरंगबली बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाकर रखें, सभी के कष्टों को दूर करें, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए।